गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 15 ऑफ 25 डेज IoT कवरिंग सीरीज और लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है IoT के क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बेसिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग IoT क्लाउड्स को पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आज का वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपका IoT क्लाउड्स के बारे में जितना भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिकली इंटरव्यू रेडी हो जाएंगे और एग्जाम्स में आंसर देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैनर से मैं पढ़ाऊंगा। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। फिर रोल ऑफ IoT क्लाउड, रोल ऑफ क्लाउड इन IoT क्लाउड आर्किटेक्चर, डाटा फ्लो इन IoT क्लाउड, डिवाइस मैनेजमेंट इन क्लाउड, डाटा स्टोरेज इन IoT क्लाउड, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स, क्लाउड APIs फॉर IoT, एडवांटेजेस ऑफ IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड एग्जाम्पल ऑफ IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो हाँ, जैसे कि पहला हमारा टॉपिक बोल रहा है इंट्रोडक्शन टू IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। सो एन IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होस्टेड ऑन द इंटरनेट दैट कनेक्ट्स IoT devices, collects their data, process it, and provide access to user and application. Instead of storing and processing data on local servers, IoT processing data on local servers, IoT system relies on cloud platforms because they are scalable, reliable, and accessible from anywhere. देखिए, अब अगर आप मेरी वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले से ही क्लियर होगा। ठीक है, बट सिंस बहुत सारे हमारे जो व्यूअर होंगे वो बस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उनके लिए मैं वापस से यहाँ पर उस चीज़ को समझाता हूँ, हर एक चीज़ को वापस से बेसिक पे। जो पहले समझ चुके हैं मेरे से वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि सेम चीज मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, IoT क्लाउड होता क्या है? IoT क्लाउड आप बोल सकते हैं ना कि एक IoT सिस्टम का CPU होता है जो कि सारा डाटा स्टोर करता है, एनालाइज करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। ठीक है, सो जो भी डाटा हमारा सेंसर सेंस करता है और उस डाटा को सेंड करता है वो क्लाउड के पास आता है। ठीक है, क्लाउड फिर उस डाटा को एनालाइज करके उसका फिर इंफॉर्मेशन निकाल के उस पर डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये मेन CPU की तरह काम करता है। ओके, अब IoT क्लाउड जो होता है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं तो आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, वापस से यहाँ पर बता रहे हैं। अज्यूर, AWS, ये कुछ कुछ कॉमन यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स है। AWS हमारा सबसे कॉमन है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हम लोग का यहाँ पे है रोल ऑफ क्लाउड इन IoT। So the cloud act as the control center of the IoT system. It receives data from thousands of millions of devices, stores it safely and sends responses or commands back to the devices. जैसे कि मैंने समझाया कि यहाँ पे क्या करता है क्लाउड, ये सारे ये कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है IoT सिस्टम में, और ये रिसीव करता है डाटा फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, उसको प्रोसेस करता है और उसको सॉफ्टवेयर सर्विसेज को स्टोर करके सेफली बाद में उसको रिस्पॉन्स भेजता है। मतलब कि डिसीजन लेता है कि उस डाटा के साथ क्या करना, बस उसको स्टोर करना है कि उस पर कोई एक्शन भी लेना है। ठीक है, कमांड्स बैक टू द डिवाइसेस, लाइक एक्चुएटर को वो दे सकता है कि एक्शन लो। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो समझ लीजिए कि आपके घर में AC होगा। ठीक है, अगर आपके घर में AC होगा तो AC में क्या होता है कि उसमें एक फीचर होता है जिसमें जब आपका रूम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर चल जाता है तो वो अपने आप ऑन हो जाता है। ये पावर कंजप्शन मोड हम लोग AC में होता है। ठीक है, ये एक IoT सिस्टम ही की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही आपका उसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगे रहता है, आपका रूम का टेम्परेचर समझ लीजिए आप 25 डिग्री सेट किया है। ठीक है, 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री तक आ जाता है, तो जैसे 25 डिग्री तक आता है तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है AC बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे डाउन 25 डिग्री सेल्सियस पे आया, समझ लीजिए बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो बंद रहेगा। पर जैसे ही 25 से 27 हो जाएगा AC वापस से ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि पावर कंजप्शन भी होता है और यहाँ पे डाटा का फ्लो हम लोग का जो AC का होता है वो ये जो डाटा होता है इसको वो भेजते रहता है अपने क्लाउड के पास। क्लाउड फिर जैसे ही उस पर 25 डिग्री सेल्सियस उसका नीचे जाता है तो वो उस पर एक्शन भेजता है कि AC को ऑन करो। इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारा IoT सिस्टम काम करता है। इसमें पावर कंजप्शन होता है यहाँ पर AC में, पावर का यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि पावर सेविंग मोड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पावर सेव होता है AC में। ओके, अब विदाउट क्लाउड में जब हम लोग बात करते हैं तो डाटा हैंडलिंग बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब डाटा को प्रोसेस करके स्टोर भी करना है। रिमोट मॉनिटरिंग इज नॉट पॉसिबल, कि रिमोटली हम लोग कुछ किसी भी चीज को मॉनिटर कर लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे जो डाटा जो AC में शो हो रहा है जो कि इनसाइड ही आपका फ्रेमवर्क में काम करते रहे, जिसमें आपको कोई एक्शन नहीं लेना। अगर चाहेंगे तो इसी डाटा को अगर हम लोग किसी और फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक एज अ डैशबोर्ड, अभी डाटा क्या हो रहा है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के पास जा रहा है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इसको हम अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। बट अगर इसी डाटा को हम लोग को भी देखना है जो कि इसका मेन ओनर है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बोल सकते हैं कि एक डैशबोर्ड बना सकता है जहां पे सारे डाटा यहाँ पर शो अप होता है। ठीक है,
तो क्लाउड वो भी आपके लिए कर सकता है। अगर वो नहीं है तो रिमोट मॉनिटरिंग इज नॉट पॉसिबल। लार्ज स्केल आईओटी डिप्लॉयमेंट फेल्स, ठीक है। लार्ज स्केल मतलब रूरल एरियाज में आपका लार्ज स्केल लोड़ा मैन या लोड़ा से हम लोग यहाँ पर जो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट करते हैं इन वाईफाई नेटवर्क्स का यूज करके, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, होप्स आपको क्लियर रहा होगा सेकंड टॉपिक भी। थर्ड टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आईओटी क्लाउड आर्किटेक्चर। सो आईओटी क्लाउड आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ डाटा मूव्स एंड इज हैंडलेड इन दी सिस्टम। इट टिपिकली इंक्लूड्स डिवाइस लेयर, सेंसर एंड एक्चुएटर जनरेट डाटा, नेटवर्क लेयर, वाईफाई, सेल्युलर, एलपीडब्ल्यूएन सेंस डाटा। देखिए, फर्स्ट हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से, कि आईओटी क्लाउड आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ डाटा मूव्स एंड इज हैंडल्ड इन द सिस्टम। इट टिपिकली इंक्लूड्स डिवाइस लेयर, सेंसिंग एंड एक्चुएटर जनरेट डाटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिवाइस लेयर में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग को दो डिवाइस का नाम बोला गया है, ठीक है, जो कि मेन डिवाइस होते हैं आईओटी सिस्टम के, सेंसर और एक्चुएटर। ठीक है, ये दोनों डाटा जनरेट करते हैं। सेंसर डाटा सेंड करता है, एक्चुएटर डाटा रिसीव करता है। मतलब कि रिसीव तो क्लाउड करता है, बट क्लाउड जब डाटा सेंड करता है एक्चुएटर को, तो एक्चुएटर उसको रिसीव करता है। इस सेंस में मैंने बोला। नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर जो कि इस डाटा को डाटा ट्रांसलेट करता है, लाइक वाईफाई, सेल्युलर, एलपीडब्ल्यूएन एंड सेंड डाटा। ठीक है, लॉरावैन लैडर जैसे मैंने बोला था। क्लाउड लेयर में सर्वर्स, डाटाबेस और एनालिटिक्स होता है, ठीक है, और एपीआईज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में हम लोग का डैशबोर्ड होता है, मोबाइल एप्स होता है और अलर्ट्स होता है। लाइक आपके, अगर आपके घर के सामने बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं आपके नेबर में, या बोल सकते हैं आपकी स्टेट में एक, आप समझ लीजिए कि कोस्टल साइड्स में रहते हैं, वहां पे तूफान आने वाला, साइक्लोन आने वाला, तो आपको एक अलार्म अलर्ट आ जाता होगा, ठीक है, कि आज विंड बहुत तेज चलने वाला है, आज बारिश बहुत तेज होने वाला है। सो that is a good example of application layer, dashboards and mobile apps and alerts. So each layer has a fixed responsibility to avoid system overload. जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल में समझाया ये किस तरीके से काम करता है, आपको 2-3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, तो अगर आप उसको समझ गए होंगे तो आप बस इसको रीड करेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा कि मैंने वहाँ पे क्या समझाया था, ठीक है। उसी को यहाँ पर टेक्सुअल फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए, अब फोर्थ टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है डाटा फ्लो इन आईओटी क्लाउड। So data flow follows a continuous cycle. Sensors collect physical data, temperature, motion, etc. Data is sent through a gateway network. Cloud receives and processes the data. Processed data is shown on dashboard. Cloud sends control commands if required. The two-way flow enables monitoring plus automation. तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि the data flows follows a continuous cycle. Sensor collect physical data, temperature, motion, etc. Like आप कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं? PIR सेंसर यूज कर रहे हैं, थर्मोस्टेट यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर होते हैं, ठीक है। आप कौन सा सेंसर यहाँ पे यूज कर रहे हैं? पीआईआर सेंसर से आप लोग मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है कि डाटा इज सेंड थ्रू अ गेटवे नेटवर्क। अब डाटा जो है वो आपके एक गेटवे से या एक नेटवर्क से सेंड कर सकते हैं क्लाउड को। क्लाउड रिसीव करता है उस डाटा को, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस डाटा इज शोन ऑन डैशबोर्ड। अगर आप उसको अपने क्लाउड में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद वो डैशबोर्ड में भी शो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड सेंस कंट्रोल कमांड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर डाटा पे कोई एक्शन लेना है तो क्लाउड इस चीज को डिसीजन लेता है और उस पर एक्शन लेता है, ठीक है, इस तरीके से। सो द टू वे फ्लो इनेबल्स मॉनिटरिंग प्लस ऑटोमेशन। तो जो टू वे फ्लो होता है ये मॉनिटर भी करता है और ऑटोमेशन में भी हेल्प करता है। इसमें कहीं भी हम लोग को मैनुअल लेबर नहीं करना। अगर एक बार हम लोग आईटी सिस्टम को सेट कर देंगे, ये सारे तरीके से अपने काम करेगा। जब भी हम लोग को कुछ अपडेट देना होगा तब हम लोग कुछ अपडेट दे सकते हैं, ठीक है, या किसी एरर को हम लोग को रिमूव करना है, डीबग करना है। तो अब फिफ्थ टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट इन क्लाउड। So device management means controlling IoT devices remotely using the cloud. It includes registering new devices, monitoring device status, updating firmware software, detecting faulty or offline devices. This is essential when devices are deployed in distant or unreachable location. तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो पूरा IoT का सिस्टम है ये ऑटोमेटेड हो जाता है, बट इसमें कभी ना कभी एरर आता है, ठीक है। इसको न्यू अपडेट्स चाहिए होता है। आप बोल सकते हैं कि आपको समझ लीजिए कि अगर पूरे IoT डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं, उसको भी आपको डिटेक्ट करना है। तो क्योंकि ये सब अब लॉन्ग रेंज में होता है, आप हर एक को तो वापस से खोल के नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कर भी नहीं सकते, इतने स्मॉल डिवाइसेस, कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस ये होते हैं। तो हम लोग को वहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ, दिस इज एसेंशियल व्हेन डिवाइसेस आर डिप्लॉयड इन डिस्टेंट एंड अनरीचेबल लोकेशंस। सो डिवाइस मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग द IoT डिवाइसेस रिमोटली यूजिंग क्लाउड। इट इंक्लूड्स रजिस्टरिंग न्यू डिवाइसेस। तो देखिए, जो मैंने बताया कि हम लोग, आप पहले भी अगर मेरे से पढ़ चुके होंगे, इस चीज को हम वहां पे समझाए थे कि हम लोग कैसे क्लाउड में अपडेट्स को भेजते हैं, उसके एरर्स को ठीक करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग बात करें कि क्लाउड से हम लोग डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, किसी भी नए डाटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी एरर को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिमोट वर्क हुआ, आपको जाके तो नहीं करना, पर आप डायरेक्टली जो क्लाउड है उस पर काम किया और आपका डाटा यहाँ पे ठीक हो गया, वापस से आपका IoT सिस्टम वर्क करने लगा साइमल्टेनियसली। तो ये था आपका डिवाइस मैनेजमेंट इन क्लाउड। ओके, चलिए अब सिक्स टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
सिक्स टॉपिक है डाटा स्टोरेज इन IoT क्लाउड. So IoT generate massive amounts of data continuously. Cloud platforms provide scalable storage system that store real-time data, archive historical data, secure data with access control. Stored data is later used for analysis, reporting and decision making. अब देखिए, अब आप किस तरीके का IoT डिवाइसेस यूज कर रहे हैं. एक लाइव IoT डिवाइस यूज कर रहे हैं कि एक डाटाबेस IoT डिवाइस को यूज कर रहे हैं. लाइक यहाँ पर हम लोग को दोनों मॉडल यहाँ पे समझाया गया है. लाइव IoT डिवाइसेस में क्या होगा, आपका डाटा कंटिन्यूअसली दिखाए, आपके जो सेंसर है वो डाटा भेज रहा है, क्लाउड में स्टोर हो रहा है, क्लाउड उसको डैशबोर्ड में शो कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया लाइव. ये पर्टिकुलरली मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं कि वेदर स्टेशन होता है, वहां पे यूज किया जाता है. पर्टिकुलर टाइमिंग का आपका यहाँ पर कब कुछ टाइमिंग में क्या वेदर रह रहा है, क्या टेम्परेचर रह रहा है, क्या पॉल्यूशन लेवल है, वो सब चीज को यहाँ पे डिटेक्ट करता है. जैसे DHT11 टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है. वहीं पे हम लोग का एक होता है डाटा एनालिसिस वाला. डाटा एनालिसिस वाला सारा डाटा को ले लेता है, क्लाउड के अंदर ले जाता है, उसका एनालाइज करता है और फिर उसका जितना भी हमारा दिन भर का डाटा कलेक्ट हुआ है, उसमें क्या हमारा इफिशियंसी रहा, क्या हमारा कितना हमारा प्रोडक्टिविटी रहा, उसको फिर डैशबोर्ड में स्टोर कर सकता है जब भी ओनर चाहेगा. ठीक है, अब एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में, उसके ऊपर है. ठीक है, तो ये था डाटा स्टोरेज इन IoT क्लाउड. अब है 7 टॉपिक डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स. सो रॉ सेंसर डाटा हैज लिटिल वैल्यू अंटिल प्रोसेस्ड क्लाउड इंफॉर्मेशन. क्लाउड प्लेटफॉर्म्स सो फिल्टर अननेसेसरी डाटा, एनालाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड, डिटेक्ट एबनॉर्मल बिहेवियर एंड जनरेट अलर्ट और प्रेडिक्शन. एनालिटिक्स कन्वर्ट्स. अब देखिए, इसको समझने के लिए, 7 टॉपिक समझने के लिए आपको JSON, पार्सिंग, ये सब समझ आना चाहिए. ठीक है, कि हम लोग कैसे डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, कैसे डाटा हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको किस स्ट्रक्चर में रखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्लाउड है उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि शो कर सके डैशबोर्ड में. ठीक है, तो ये थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन तो आपके पास हो गई. मैं ऐसा होप करता हूं, क्योंकि आप अगर आप मेरे पहले सीरीज को देखते आ रहे तो आपको ये चीज पता होगा. जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि देखिए, हमारा जो IoT डिवाइसेस होता है उसको एक पर्टिकुलर डाटा ही शो करना है ना. हर चीज को वो डायरेक्टली अगर शो करने लगे आपके डैशबोर्ड में तो आपको खुद नहीं समझ आएगा. किसी भी पर्सन को जो कि उसको देख रहा है या ह्यूमन रीड कर रहे हैं तो उसको नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. क्लाउड को भी जब डाटा जाता है तो उसको भी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ डाटा चाहिए. ठीक है, उसको स्ट्रक्चर में डाटा चाहिए. अगर जंबल टाइप में अगर आप डाटा उसको दे देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा डाटा का मीनिंग क्या है. इसमें बहुत सारे लेवल पे काम होता है. पार्सिंग होता है, गेटवे होता है, JSON होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मेथड्स हम लोग यूज करते हैं. तो वो सब के हेल्प से हम लोग डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर पे लाते हैं जिससे कि क्लाउड पहचान पाए, क्लाउड फिर उसको डैशबोर्ड में शो कर सके जिससे कि हम उसको समझ पाए. ठीक है, तो ये होता है डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स. आप इसके यहाँ पे पॉइंट्स को देख सकते हैं. फिल्टर अननेसेसरी डाटा, एनालाइज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, डिटेक्ट एबनॉर्मल बिहेवियर, जनरेट अलर्ट्स और प्रेडिक्शन. सो यही था एनालिटिक्स कन्वर्ट्स. ओके, अब 8 टॉपिक जो हम लोग का है क्लाउड APIs फॉर IoT. सो APIs एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस अलाउ एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद द IoT क्लाउड. यूजिंग API डेवलपर कैन सेंड डाटा टू क्लाउड, फिच डिवाइस डाटा, कंट्रोल डिवाइसेस रिमोटली. APIs मेक IoT सिस्टम प्रोग्रामेबल एंड एक्सटेंसिबल. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम आपको वेब एप्लीकेशन में देते हैं, अभी IoT से बहुत दूर आपको हम ले जा रहे हैं, वेब एप्लीकेशन में ले जा रहे हैं, पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगा. लेकिन वेब एप्लीकेशन, अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि एक वेदर ऐप है, समझ लीजिए एक वेदर ऐप है जिसका कोई भी अपना वेदर स्टेशन नहीं है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी अपना बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन स्टेशन नहीं है. हम किसी और से सोर्स कर रहे हैं अपना डाटा. तो हम ये सोर्स कैसे करेंगे? हम लोग API के थ्रू सोर्स करेंगे. ठीक है, जो भी वेदर स्टेशन है, जो भी डाटा जहां वो पब्लिश कर रहा है, वहां पे हम लोग API से उस डाटा को अपने ऐप पे शो करने के लिए, अपने ऐप के डैशबोर्ड पे शो करने के लिए APIs का यूज करते हैं. ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्लाउड APIs फॉर IoT में भी करते हैं. लाइक APIs application programming interfaces allow external application to interact with the IoT cloud. तो ये जो external application है वो हमारा IoT cloud से interact कर सकता है. मतलब cloud जो है जहाँ पे CPU है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, वहाँ पे वो interact कर रहा है वो डिवाइस. So using API developer can send data to cloud. मतलब कि बाहर से डाटा लाके हम लोग क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं. Fetch device data, अब उस डिवाइस डाटा जिसको स्टोर किए उसको वापस से निकाल भी सकते हैं. And control device remotely, और उस डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं. So APIs make IoT system programmable and extensible. Extensible मतलब उसको हम लोग थोड़ा और आगे लेवल पर बढ़ा दिए, उसमें न्यू अपडेट्स और फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इस सेंस में. तो चलिए अब 9 टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. 9 टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. So IoT cloud platforms offer scalability, add devices easily, remote access from anywhere, high availability and reliability, reduce infrastructure cost, fast development. These advantages make cloud essential for modern IoT.
तो IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होता है। IoT में EQ होना इसका बहुत जरूरी है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है IoT सिस्टम का। अब IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि हम कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिए थे Azure AWS का। सो ये क्या करते हैं, ये स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं। ऐड डिवाइसेस इजीली, किसी भी डिवाइस को आप इजीली ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी। और रिमोट एक्सेस देता है, आप कहीं से भी बैठ के, जैसे कि क्लाउड में डायरेक्ट अपडेट भेजिए अपने डाटा को, आप वहां पर जो भी स्टोर डाटा है उसको आप बोल सकते हैं कि अपडेट कर सकते हैं, एरर को फिक्स कर सकते हैं, वो भी रिमोटली, आपको जाके नहीं करना है डिवाइसेस में। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इनका रिलायबिलिटी भी ज्यादा रहता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिलायबल होते हैं, मतलब कि आपका जो IoT सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं होने देते हैं, कंटिन्यूअसली उसको वर्क कराते रहते हैं। रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो रिड्यूस होता ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर अब हर एक चीज को मैनुअली तो करना नहीं है, सब आप अपने बोल सकते हैं कि एक डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर से उसको डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। एंड फास्टर डेवलपमेंट, ठीक है। सो दिस एडवांटेजेस मेक IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एसेंशियल फॉर मॉडर्न IoT। ओके, सो दैट वाज ऑल। अब 10 टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। So examples of IoT cloud platforms. So popular IoT cloud platforms include AWS IoT, जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन है, इंडस्ट्री लेवल पे यही यूज होता है। Microsoft Azure IoT Hub, Google Cloud IoT and ThinkSpeak। ThinkSpeak हम लोग बेसिक लेवल बिगिनर लोग हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए IoT पे। Though feature differ, their core working principle is same। ठीक है, सबका फीचर अलग अलग है क्योंकि सब अलग अलग स्केल पे काम करते हैं, बट इनका कोर वर्किंग प्रिंसिपल वही है। ठीक है, IoT डिवाइसेस में काम करने का। ठीक है, अब हाँ देखिए, फाइनल कोर अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरव्यू में आप अगर आपको पूछा जाता है IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो आप कैसे उसको बताएंगे, यहाँ पर 2 लाइन में मैंने बहुत कंसाइज में आपको बताया है। तो IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इनेबल्स लार्ज स्केल डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट इन IoT सिस्टम। मतलब कि ये डाटा को स्टोर करने में हेल्प देता है और उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और डिवाइस मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। डिवाइस मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ाया है पहले। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। देखिए, आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह रहा है तो मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ, रिवाइंड कीजिए वीडियो को। ठीक है, रिवाइंड कीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। अगर आपको नहीं समझ आता है तब आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फिर आपको वहां पे हेल्प करूंगा ही। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे कमेंट आता तो मैं हेल्प करूंगा ही। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ क्लाउड इन IoT इज टू। तो मेन रोल ऑफ क्लाउड इन IoT इज टू, तो मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि मेन रोल क्या होता है इसका, क्या करता है, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसका मेन टेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, जो कि आपका इसका एग्जाम लेवल आंसर होगा या इंटरव्यू लेवल आपका इसका आंसर होगा। तो IoT cloud stores and process large amounts of data when while devices collect information, the cloud process provides the heavy duty wait a minute हाँ heavy duty computing power, reduced to analyze it and the storage space to keep it। ठीक है, ये आपका होगा। सेकंड नंबर है, which component manages large number of IoT devices। सो कौन सा कंपोनेंट लार्ज नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस को मैनेज करता है, तो IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मैनेज करता है। ठीक है, अगर आपको बताए, इट एक्ट्स एज सेंट्रल कंपोनेंट वेयर इट गिव्स सेंट्रल कमांड सेंटर दैट कैन मॉनिटर, अपडेट एंड ऑर्गेनाइज थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये चीज भी आपको हम समझा चुके हैं, होप्स आपको डाउट नहीं होगा कि कैसे ये साइमल्टेनियसली अपडेट करता है डाटा को और उसको मॉनिटर भी करता है। ठीक है, डैशबोर्ड में शो करके। थर्ड क्वेश्चन है, डाटा इन IoT जनरली फ्लोज फ्रॉम। सो डाटा इन IoT जनरली फ्लोज फ्रॉम डिवाइस टू क्लाउड। ठीक है, मतलब डिवाइस टू क्लाउड मतलब कि डिवाइस से डाटा क्लाउड के पास आ रहा है या क्लाउड से डाटा डिवाइस के पास जा रहा है, पर बेसिकली डिवाइस टू क्लाउड आता है क्योंकि वहां पर स्टोर करना है डाटा को। सेंसर्स ऑन द edge gather real world data and send it up to the cloud for processing। सो सेंसर क्या करता है, ये ऑन द एज मतलब कि आपका जो भी सराउंडिंग का डाटा है, जिस चीज के लिए भी हम लोग सेंसर को यूज कर रहे हैं, उस डाटा को वो स्टोर अपने एनालाइज करता है और उसको हम लोग को भेज देता है क्लाउड के पास, जहां पे वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, API इन IoT क्लाउड आर यूज्ड फॉर। तो APIs क्यों यूज होता है, आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे वेब एप्लीकेशन वाला, आपको यहाँ पे भी समझाया इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो APIs in IoT cloud are used for communication between different software and services। APIs allow the cloud platforms to track the mobile app or other web services safely। ठीक है,
तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को ये एनेबल करता है कि वो किसी भी मोबाइल ऐप्स को या डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, और ओवर द ऑल जो उसका मेन फंक्शन होता है, डिफरेंट सर्वर्स और डिवाइसेस को ये कनेक्ट भी करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत सारे मैंने बार बार रिपीट किया है, एक जो मैंने सबसे कॉमन आपको बता रहा था वो था एग्जाम्पल इंक्लूड्स AWS IoT Core, Google Cloud IoT और Microsoft Azure IoT। तो AWS IoT Core के बारे में बता रहा था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर्स की तरफ में हम लोग आते हैं। व्हाट इज एन IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में बताना है। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड suite of services like a massive online brain that allows IoT devices to connect, store data and interact with other web-based application। तो जैसे कि मैं इतना देर से बता रहा हूं कि ये किसी भी डाटा को स्टोर करता है, एनालाइज करता है और उसको इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है अदर डिवाइसेस से। उसको मतलब कि उस डाटा को एनालाइज करने में, उसका यूज करने में दूसरे डिवाइसेस को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाउड इन IoT सिस्टम। सो द क्लाउड एक्ट एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हैंडल्स कॉम्प्लेक्स टास्क दैट tiny IoT devices can do, such as deep data analytics, long-term storage, and bringing the gap between hardware and a user smartphone। ठीक है, मतलब हार्डवेयर जो भी डाटा को यहाँ पर एनालाइज करके स्टोर कर रहा है, उसको डैशबोर्ड में वो शो कर रहा है, उस चीज को एनालाइज भी कर रहा है, उस चीज को प्रोसेस भी कर रहा है, उस चीज को स्टोर भी कर रहा है। तो ये हम लोग का रोल हो जाता है क्लाउड का इन IoT सिस्टम्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डाटा फ्लो इन एन IoT क्लाउड सिस्टम। सो डाटा का फ्लो कैसे होता है ये मैंने पहले ही बताया था, फिर मैं यहाँ पर इस बार मैं थ्योरी से बता रहा हूँ। सो डाटा स्टार्ट्स एट द सेंसर कलेक्शन, जहाँ पे डाटा आपका कलेक्ट होना स्टार्ट होता है जब वो इन्वायरमेंट का एनालाइज करता है, जिस चीज के लिए भी आप लोग सेंसर यूज कर रहे हैं। मूव्स थ्रू अ गेटवे, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट, मतलब डाटा ट्रांसिट होता है, वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ गेटवे, जिस चीज से भी आप कर रहे हैं, इज रिसीव बाय द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोसेसिंग स्टोरेज, जहां पे ये स्टोर होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में जाकर, वहां प्रोसेस होता है और एनालाइज होता है, एंड फाइनली रीचेस द यूजर इंटरफेस विजुअलाइजेशन ऑन द ऐप। अगर आप ऐप यूज करें तो उसके डैशबोर्ड में उसका डाटा शो होता है जब वो क्लाउड में अच्छे से प्रोसेस होकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का डाटा फ्लो इन IoT क्लाउड सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज डिवाइस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन IoT क्लाउड। सो बिकॉज IoT नेटवर्क्स कैन हैव thousands of devices, management ensures they are all working correctly, updated with the latest security and can be fixed remotely if they fail। ठीक है, तो ये था हम लोग का डिवाइस मैनेजमेंट का एग्जांपल। पहले भी आपको बताया था कि डिवाइस मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस हम लोग का एक IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है, और उस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में उसका डाटा स्टोर होता है, जहां से हम लोग रिमोटली उस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में उसके डाटा को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और उसमें न्यू सिक्योरिटी पैचेस लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा रिमोटली एक्सेस कर सके हम लोग अपने हार्डवेयर को। ठीक है, हम लोग को जाके वहां पर मैनुअली उस चीज को ठीक ना करना पड़े, डिवाइसेस में सब कुछ रिमोटली हो जाए। तो ये होता है डिवाइस मैनेजमेंट इन IoT क्लाउड। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड इन IoT। ठीक है, तो बहुत सिंपल एडवांटेजेस है, वो तो आप कोई भी बता सकता है। तो इस आप भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अगर ये पूरा वीडियो समझ आया हो तो ये बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट वाला। तो आज आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, तो प्लीज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, तब आंसर कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, या चलिए इसको स्किप करते हैं क्योंकि इसका आंसर सबको पता है। ठीक है, तो होप सो आप इसका आंसर बता पाएंगे अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। कोई भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं मेरे से। एंड डे 15 इज कंप्लीटेड। फॉलो मी अप फॉर डे 16 एंड वी विल मीट यू टुमारो। ओके, बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.